तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर के टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक है, जो एनटीपीसी रेलवे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये रेलवे में कई बार देखने को मिले हैं, इस कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं, ये कंप्यूटर की हमारी पहली क्लास होगी। ठीक है, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल IQपुर एकेडमी में। ठीक है, तो आप चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाता है, हमारा कंप्यूटर की मेमोरी में कौन सी चिप होती है। चलिए बताइए कौन सी चिप होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला है रैम, दूसरा है रोम, और तीसरा है फ्रोम, और चौथा है उपरोक्त सभी, प्रोम। ठीक है, ये प्रोम है। रैम, रोम, प्रोम, उपयुक्त सभी, बताइए कौन सा सही है। चलिए हम बताते हैं कौन सा सही है। इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है चौथा, मतलब उपरोक्त सभी। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, उसमें जो चिप लगी होती है, उसमें रैम भी होता है, रोम भी होता है, और प्रोम भी होता है। ध्यान देंगे आप। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी होता है। ठीक है, जो फोर्ट्रन होता है वो किस क्षेत्र में उपयोगी होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है व्यवसाय, दूसरा ऑप्शन है रेखांकित चित्र, और तीसरा ऑप्शन है विज्ञान, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा सही आंसर है। तो आपका सही आंसर हो जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, इसका जो सही आंसर होता है विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, तो होता है कोबोल जो भाषा है किसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन है व्यवसायिक, दूसरा ऑप्शन है ग्राफिक, और तीसरा ऑप्शन है आपका विज्ञान, और चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है व्यवसायिक। जो कोबोल भाषा होती है वो व्यवसायिक के क्षेत्र में उपयोग होती है। आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हो जाता है हमारा, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। चलिए बताइए। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गणना, दूसरा है मापन, तीसरा है विद्युत, और चौथा है लॉजिकल। चलिए बताइए कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है गणना। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा जो है गणना की क्रिया की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है सुपर कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर कंडक्टर है सुपर कंडक्टर, और तीसरा ऑप्शन हो जाता है माइक्रो कंप्यूटर, और चौथा ऑप्शन हो जाता है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका कौन सा सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप का समानता होती है। तो इसका बताना है किससे निर्मित होती है। तो पहला ऑप्शन हो जाता है आपका शीशे से निर्मित होती है, दूसरा हो जाता है आपका सिलिकॉन से निर्मित होती है, और तीसरा ऑप्शन हो जाता है क्रोमियम से निर्मित होती है, या चौथा आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन हो जाता है स्वर्ण से निर्मित होती है। चलिए बताइए इसका कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाता है दूसरा, सिलिकॉन से निर्मित होती है आईसी चिप। ठीक है, जो कंप्यूटर हेतु आवश्यक होती है, जो कंप्यूटर में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि बेसिक कंप्यूटर भाषा आई थी, जो बेसिक कंप्यूटर भाषा आई थी वो किस पीढ़ी में आई थी, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, या चतुर्थ पीढ़ी। चलिए बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाता है चतुर्थ पीढ़ी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से बताना है आपको सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है। तो पहला ऑप्शन हो जाता है ऑल्टेयर
8800। और दूसरा हो जाता है आपका, दूसरा ऑप्शन होता है ईडी सैक। तीसरा ऑप्शन हो जाता है आपका ईएस बैस। और आपका चौथा ऑप्शन हो जाता है यानी एसी। चलिए बताइए कौन सा सही आंसर है इसका। तो इसका जो सही आंसर होता है इसका जो सही आंसर हो जाता है अल्टेयर 8800। ठीक है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है वो है अल्टेयर 8800। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रिक भाग कहलाता है। चलिए बताइए क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है ईमेल और चौथा है इंटरनेट। चलिए बताइए कौन सा सही आंसर है। इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है हार्डवेयर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चलिए बताइए, सबको पता होगा कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। पहला हमारा ऑप्शन है आपका है ब्लेज पास्कल, दूसरा है जोसेफ जेकार्ड, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स वेबेज और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा सही आंसर होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज। चलिए हमारा यहीं से समाप्त होते हैं हमारे क्वेश्चन। तो आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।